हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम चेक करेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप 15th ग्रुप एलिमेंट नहीं देखे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी वीडियो के लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है। द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए सल्फर एसिड। ठीक है, तो सल्फर ऑन सल्फर इज, तो सल्फर पे यानी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर चेक करना है और उसके सल्फर पर किस में लोन पेयर है वो हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका सल्फ्यूरस एसिड, ये सब के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। देखिए यहाँ पर H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO3, सल्फ्यूरिक का होता है H2SO4 और यहाँ पे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2S2 हो जाएगा और O8 हो जाएगा। और यहाँ पे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका जो स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2S2O7 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 एंड 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 बॉन्ड का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए आपका है यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड, तो ये ध्यान में रखेंगे जितना एच है उतने ओ एच का वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए हमारे पास वो 2 एच है यानी 2 हाइड्रोक्सी ओ एच ग्रुप आप लगा देंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन आपका बच गया। तो ऑक्सीजन जानते हो आप डबल बॉन्ड से ही बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया यानी 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयरिंग हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं और इसी को हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं हम इसको, लोन पेयर। यानी सल्फ्यूरस एसिड में क्या है आपका 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर फिर भी देखते हैं, यहाँ जो ऑप्शन तो आपका मिल गया लेकिन BCD क्या है, रॉन्ग है। तो क्यों रॉन्ग है ये हमें जानना जरूरी है। देखिए ऑप्शन में जो आपको मिल गया ठीक है, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये सब जानना जरूरी है कि आखिर तीनों जो ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है, वो हमें समझना जरूरी है। तो देखिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का तो स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने कहा कि इसका जो फार्मूला है वो क्या है, H2SO4 है यानी 2 हाइड्रोजन है तो आपको क्या करना है, 2 OH लगा देने हैं। तो 2 OH हो गए और ऑक्सीजन कितने हैं आपके 4, तो 2 तो हो गए ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे ऐसे, तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला यानी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और शेयरिंग कर लिया होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी ऑप्शन B गया। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करते हैं तो देखिए पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हो गया हमें देखना है। देखिए फार्मूला क्या दिया, H2SO। अब देखो पर ऑक्सो मतलब होता है परऑक्साइड बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, परऑक्साइड बॉन्ड होगा ऐसे, यानी सल्फर के बीच में 2 सल्फर होंगे और उसके बीच में क्या होगा, परऑक्साइड बॉन्ड होंगे। उसके बाद कह रहा है डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया SOOH। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन खत्म हो गए, कितने बचे, 6 ऑक्सीजन बचा। तो इसका मतलब है कि एक पर आपको डबल लगाने होंगे। अब देखिए H कितने हैं, 2, तो एक सल्फर पे एक OH लगा दो और दूसरे सल्फर पर एक OH लगा दो। क्लियर हो गया, यानी 2 OH बन गए हमारे। ये ध्यान में रखना है, एक ही पर मत बना देना, नहीं तो एक गुस्से में आ जाएगा, बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि दोनों पे हमें एक एक OH दे देना है, बांट देना है। अब हमारे पास ऑक्सीजन जो बचे वो कितने, 1, 2, 3, 4 हो गया और बचे कितने, 4। तो इसका मतलब 2 इधर बांट दोगे तो 2 हो जाएगा डबल बॉन्ड से और यहाँ पर हो जाएगा 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे 2 ऑक्सीजन क्या हो गए, डबल बॉन्ड से। तो ये हो जाएगा आपका पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों है पर ऑक्सो, क्यों बोले, ये है आपका परऑक्साइड बॉन्ड कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया आपका परऑक्साइड बॉन्ड हो गया। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें भी देख रहे हैं तो सल्फर जो है 2, 2, 4, 5, 6, यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 2, 4, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, इसका मतलब है कि इसके पास लोन पेयर नहीं होगा। अगला चेक कर लेते हैं पायरो। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, सेम देखिए फार्मूला दिया है H2SO7, यानी एक ऑक्सीजन आपको क्या करना है, कम कर देना है। यानी यही जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया हुआ है सेम बना लेंगे और एक ऑक्सीजन हमें ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो बन जाएगा आपको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसमें भी 6 बॉन्ड का क्या किया है, ये फॉर्मेशन किया है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसके पास लोन पेयर नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, खत्म। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कह रहा +5 ऑक्सीडेशन किस में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट जो है ऑप्शन देखिए डाईथायोनिक एसिड। तो डाईथायोनिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो हमें समझना जरूरी है। जिसका फार्मूला जो होता है
वो आप लिखेंगे डाईथायोनिक एसिड था, तो H2 होता है, H2 होता है, O6 होता है। इसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का पता करना है कितना है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होता है, +1 होता है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस लिख सकते हो। अगला एलिमेंट आ गया सल्फर, तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 सल्फर है तो 2x हो जाएगा। सल्फर को क्या सपोज करोगे, x 2 है तो 2x हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है। और कितने संख्या में, देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखोगे, 0, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 6 2 जा -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2x -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो +5 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5, यानी डाईथायोनिक एसिड का तो +5 पे आ गया, यानी ए ऑप्शन जो हो गया वो आपको मिल गया। लेकिन अगला भी देख लेते हैं, सल्फ्यूरस एसिड है। तो सल्फ्यूरस एसिड जानते हो H2SO3 होता है, और इसको हम अगर देखें तो हाइड्रोजन आपको 2 मिल जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ सल्फर से क्या मिल जाएगा, x, और 3 2 जा 6, यानी एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है तो 3 पे कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 माइनस हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं x माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +4, यानी ऑप्शन गया खत्म। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4 होता है। यहाँ पर देखो +2 हो गया, सल्फर को क्या मानेंगे x, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो आपका 2 माइनस होता है, तो 4 है तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये +6 में है, और ये आपका +5 में है, और यहाँ पर +4 में है। उसके बाद करा डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का अभी हमने देखा H2H2O7, ठीक है। तो H2H2O7 को हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि H2 है और H2 है, O7 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन कितना होगा, 2 हो जाएगा। सल्फर को 2x सपोज कर लोगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जानते हैं आपका -2 होता है, तो 7 है तो -14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2x -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 14 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12। कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +6, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हम कहेंगे इसका जो आ रहा है ये आपका +6 में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसी का पूछा हो सकता है एग्जाम में, किसी का भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए पूछ ले, ठीक है। उसके बाद करा है कि 57 क्वेश्चन करा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायंस, ठीक है। SO3 H2O4 पर 2 माइनस है, उसके बाद देख रहे हैं H2O6 पर 2 माइनस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा दिया है तो आप क्या करो, पर एटम यानी सेंट्रल एटम जो होगा उस पर कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा है पर एटम, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट श्योर जो है वो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें हमारे पास जो है SO3 पर क्या है 2 माइनस है, एक क्या है आपका H2O4 पर 2 माइनस है, और एक पे अगर बात करें तो यहाँ पर H2O6 है, H2SO6 क्या है 2 माइनस। अब देखो जरा, यहाँ पे फर्स्ट में देखोगे तो 1 सल्फर पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखोगे तो 2 सल्फर पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सल्फर पर कितना आ जाएगा, 2, देखिए 1 सल्फर पर कितना आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तो 1 सल्फर पे कितना आ रहा है, 3 ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 सल्फर पर यानी 2 सल्फर पर 6 है, तो 1 सल्फर पे कितना ऑक्सीजन आ जाएगा, तो 1 सल्फर पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी ये लास्ट यानी H2O4 तो लास्ट में चला गया, तो देखिए H2O4 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी हम कह सकते हैं या तो ऑप्शन आपका बी होगा या तो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी ए और बी क्या हो गया, इसी समय क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर भी अगला चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब दोनों बात कर लेते हैं कि SO3 पर 2 माइनस है और H2 है O6 है 2 माइनस है, ठीक है। तो आप क्या करो, सल्फर को x मान लो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो जानते हो 3 है और ये -2 देता है, तो -3 2 जा 6 हो जाएगा,
ठीक है। तो -6 इक्वल टू, ये जो चार्ज आता है आप इक्वल टू लिखेंगे उस तरफ, -2 चार्ज के साथ लिखना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका आ रहा है वो क्या आ रहा है, SO3 का +4 आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सल्फर है, इसको 2 सल्फर है, तो एक सल्फर को x मान रहे हैं, तो 2 को क्या होगा 2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जानते हैं -2 में होता है, तो यहाँ 6 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -2 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और ये कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा +5, यानी SO3 का H2SO6 2 माइनस का क्या आ गया +5 आ गया, यानी इसका सबसे ज़्यादा होगा, SO3 का सबसे कम हो जाएगा, उससे कम होगा, और H2SO4 का सबसे, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो 57 का आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा था हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल आइटम एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बिलो। ठीक है, मार्क द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या रहा है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन, देखो सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या लगाना है, अगर मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे ट्रिक हमें क्या करना है, ये जो भी आपको XYZ जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड मिलेंगे बस उतना ही करना है। देखो हमारे पास क्या है SO3 है, तो ये समझेंगे कि SO3 जैसे ऑक्सीजन देखेंगे आप क्या हो जाएंगे कोमा में चले जाएंगे, यानी किसको याद केवल रखना है सेंट्रल को, यानी हो जाएगा सल्फर। ऑक्सीजन को भूल जाओ, तो बचा क्या आपका सल्फर। अब जानते हो सल्फर का क्या होता है एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 एंड 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपको स्टेरिक नंबर निकालना होगा, तो लोन पेयर चाहिए और प्लस क्या होगा बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर मतलब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर कहेंगे, बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, वो नहीं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 का जो है पेयर कितना बनेगा, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 3। अब देखो जब सल्फर ऑक्सीजन आप भूल गए तो ये आपका सल्फर हुआ, तो सल्फर तो अकेला है, तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं जोड़ना है, यानी 0 हो जाएगा, तो हमें कहेंगे 3। यानी स्टेरिक नंबर जब 3 आ जाता है तो हमें 3 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास क्या होता है, पहले S मिलता है, फिर P मिलता है, और P में कितने होते हैं कुल 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास P में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, PX PY PZ। तो इसमें कह रहा है कितने ऑर्बिटल लेना है टोटल 3, तो एक S से मिल जाएगा और 2 P से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा एक S से मिलेगा, 2 P से मिलेगा, तो टोटल 3 ऑर्बिटल मिल जाएंगे और स्टेरिक नंबर आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक S मिलेगा और 2 P, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर SO3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ गया आपका sp2, ये तो सही है। अब sp2 आ जाता है तो ध्यान में रखेंगे, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी ऐसा, तो ट्राइगोनल हो गया आपका प्लेनर, ये हो गया। अब आपको ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं। अब देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे लिख लेंगे अपना 6 इलेक्ट्रॉन जो हमने देखा था आउटर मोस्ट शेल का यहाँ पे। अब जब यहाँ पे पहुंचे तो कोमा से वापस आ जाओ, यानी ऑक्सीजन को आप यहाँ पुट कर दो, तो ऑक्सीजन जानते हो 3 है, तो 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लेनर ट्राइएंगुलर होगा, ये कह सकते हैं। हाँ ये ठीक है, यानी इसका 58 जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, यहाँ पे कह सकते हैं ये करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार्क द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, कह रहा है इसका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ, यानी ये तो सही हो गया। तो ध्यान में यही रखना है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, या प्लेनर ट्राइएंगुलर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं SO2 का। तो सेम ऐसे ही बनाना है, कोई भी आपको ऑक्सीजन कंपाउंड मिले दुनिया में आपको केवल यही ट्रिक लगा देना है, वो मिल जाएगा। अब जैसे कह रहा है कि हमारे पास क्या है SO2 है, तो SO2 को क्या करना है कि SO2 में फिर से ऑक्सीजन को भूल जाओगे, बचेगा क्या सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया आपको 16 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 एंड 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 का लोन पेयर कितना हो जाएगा, पेयर मतलब जोड़ा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 3 पेयर बनेंगे, तो 3 हो जाएगा। और बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर जब हमने ऑक्सीजन भूल गया तो बॉन्ड तो बनाएगा नहीं सल्फर केवल, तो सल्फर अकेला है तो इसको हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर फिर से 3 आ गया। तो जब 3 आ गया तो 1s लेना है और 2p ले लेंगे ना। ठीक है, तो हम कहेंगे 1s और क्या होगा 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2। अब sp2 हो जाता है तो कह सकते हैं इसका ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से दिखा देंगे
और जब इलेक्ट्रॉन ये शो करेंगे फिर आपको याद आया कि नहीं हम तो ऑक्सीजन छोड़े थे, अब उसको यहाँ रखना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन यहाँ लगाया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लगा दिया, तो दोनों ऑक्सीजन हो गए, डबल बॉन्ड बन गए। अब ये बन गया, ठीक है। अब जानते हो कि जो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, लेकिन हमें शेप बताना है। तो शेप अगर बताना है तो यस हो गया ये, तो लोन पेयर कंसीडर करते नहीं हैं, तो आपको इस टाइप का यानी मिल जाएगा, यानी हम कह सकते हैं वी शेप या बेंट शेप कह सकते हैं या एंगुलर शेप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो बी शेप मिल जाएगा। देखो वी टाइप स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिल रहा है, तो उल्टा करोगे तो ऐसे मिलेगा, बी शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हाइब्रिडेशन क्या है आपका, sp2 है, यानी ये भी क्या है, सही है। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर H2SO4 का क्या है। देखो H2SO4 का नाटक है। देखो H2SO4 करना क्या है, ऑक्सीजन फिर से भूल जाओ, तो बचा क्या, H2S। अब यह आपको पता है कि ऑक्सीजन के अब स्टेरिक नंबर निकालो, तो मैंने कहा लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड का, यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा तो कहेंगे 2, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से शेयरिंग कर लिया, बचा कितना 4, और 4 का आपको पेयर बनाना है। फिर से समझेंगे, देखिए H2SO4 है, H2SO4 में ऑक्सीजन को भूल गए, बचा क्या, H2S, ठीक है। H2S बचा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर से कितना बॉन्ड बनाया होगा, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बनाया होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, यानी हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर कितना 2 हो गया, या सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया। लोन पेयर यानी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 6 में से 2 तो बॉन्ड बना लिया, तो 4 बच गए, 4 का आपको क्या करना है, लोन पेयर बनाना है। तो लोन पेयर कितने मिल जाएंगे, 2, ठीक है। तो 2 + 2 इसका मतलब है 4, और 4 का क्या होगा, 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक S का मिल जाएगा और 3 P का मिल जाएगा। तो हाइब्रिडेशन जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, sp3, लेकिन यहाँ देखो आपको दिया sp2, ये तो गया, यानी यही जो है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन था, और यही ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी इनकरेक्ट पूछा है तो ये आप देंगे। हालांकि ओजोन का भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में ओजोन वाला पूछ ले, ठीक है। तो ओजोन जो है उस बिल्कुल आप SO3 वाला जैसे आपने निकाला है वैसे आप कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर O3 है, तो आप ये कहेंगे अरे आप तो कहे थे ऑक्सीजन भूल जाओ, तो यानी सभी ऑक्सीजन भूल जाओगे, बचे क्या, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि हम केवल सेंट्रल एटम को कंसीडर करेंगे। देखो ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है, उसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब क्या, स्टेरिक नंबर निकालोगे तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर लगाना है। लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 6 का पेयर कितना बनेगा, 3 बनेगा, और बॉन्ड कितना, देखो ऑक्सीजन बचा है केवल, तो इसको 0 मान लोगे तो हो जाएगा 3 के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक S मिल जाएगा 2p, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, यानी ये दे दिया है। और जब हाइब्रिडेशन आपका sp2 आ गया तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वो आपको ऐसे रख देने हैं। देखो परेशान होने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप बहुत सिंपली आप लगा सकते हो। एक बार कोशिश करिए, पेन उठाइए और नोट्स बनाना चालू करिए। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचे थे, देखो यहाँ पर 3 थे तो 1 तो लिख दिए, 2 बचे थे तब 2 ऑक्सीजन क्या होंगे आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हालांकि तो है 3 बॉन्ड से ज़्यादा तो बनाता नहीं है, तो यहाँ पर एक जो होता है आपका आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर शो कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है एंगुलर, क्या हो जाता है आपका, एंगुलर हो जाता है, तो ये तो सही है। यानी हम कह सकते हैं इसमें जो 3 ऑप्शन थे वो राइट थे, लेकिन इनकरेक्ट पूछने की वजह से हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है। तो इसमें अप्रोप्रिएट चॉइस आपको कॉलम मैचिंग करना है। मैचिंग देखो यहाँ पर देखिए कह रहा है थायो सल्फ्यूरिक एसिड, तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो देखेंगे तो ये होता है आपका H2SO3, तो ध्यान में रखेंगे, ये आपको याद रखना होगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO3 जो होता है इसका फार्मूला होता है। अब उसके बाद ये क्या है, कारो एसिड, ठीक है। तो कारो जो एसिड है, ठीक है, तो कारो एसिड को हम क्या कहते हैं, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO5, क्या होता है H2SO5, और इसे कारो एसिड को हम क्या करते हैं, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये होता है आपका, ये जरूर याद रखेंगे, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, कारोज एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं H2SO5, इसका फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर ए का ऑप्शन जो है वो थर्ड है, तो ए का ऑप्शन जो है केवल एक ही मिल रहा है, यानी सी वाला, ठीक है। यहाँ से आपको ए का ऑप्शन आपको थर्ड मिल गया, बी का ऑप्शन आपको फर्स्ट मिल गया,
अब तो शेष तो जान ही गए होंगे। अब सी जो ऑप्शन है वो है मार्शल, ठीक है। तो मार्शल से एसिड को हम क्या कहते हैं, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो तो अभी मैंने बताया था कि H2SO8 होता है। और इसके बाद है आपका यानी कह सकते हैं सी का फोर्थ हो जाएगा, यहीं पर पहुँच गए। और उसके बाद डाई थायोनिक एसिड, डाई मतलब होता है 2 थायोनिक एसिड, ठीक है। तो डाई थायोनिक एसिड का जो फार्मूला होगा ये सेकंड वाला हो गया, यानी H2SO6 हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड है। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि यहाँ पे देखियो यस डबल बॉन्ड होगा और 2H है, यानी 2H है तो 2OH का फॉर्मेशन कर लेगा। और यहाँ पर देखिए हमारा ऑक्सीजन भी 3 हो गए और सल्फर 1 हो गया और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप कह सकते हैं यहाँ 2 बॉन्ड है और यहाँ पर 1 है 1, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या आ जाएगा, देखो ऑक्सीजन 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर 2 माइनस आ जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 बॉन्ड खींचेगा, 1 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो +1 आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो या प्लस, तो कह सकते हैं इसका हो जाएगा +4। और ये डाई बेसिक है, +4 है या डाई बेसिक है। या तो आपको जो मैंने बताया कि H2SO3 है, सपोज करके देख सकते हैं हाइड्रोजन आपका हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर को हम x मानेंगे और ऑक्सीजन जो है वो 3 2 जा 6 हो गया इक्वल टू 0, तो x माइनस हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +4। तो ये डाई बेसिक है। डाई बेसिक कैसे पता करेंगे, तो डाई बेसिक एसिड जो होता है उसमें देखना होता है कि कितने OH हैं, यानी ये H क्या करता है, डोनेट कर सकता है, यानी कह सकते हैं यहाँ से, और ये रिजोनेंस में जा सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर OH कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, इसलिए डाई बेसिक। तो ऑप्शन जो हो गया आपका इसका, यानी ए का हो जाएगा 4th। अब ए का 4th में आप देखोगे तो आपको केवल डी ऑप्शन मिलने वाला है, यानी यहाँ पर अगर देखें तो 60 का ऑप्शन जो होगा वो आपको डी मिल जाएगा, एक ही से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आप एक ही को देख करके ऐसे डर नहीं जाएंगे, आपको आशा रखना है कि कोई ना कोई हो सकता है आपको मिल जाए, बैकअप मिल जाए। उसके बाद देखिए H2SO5 है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 2 H2SO5 है, तो यहाँ देखिए यस डबल बॉन्ड हो गया और एक OH लगा दिए और अभी हमारे पास जो है 3 ऑक्सीजन हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर देखिए यहाँ पर OH लगा देते हो तो देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। अब देखिए सल्फर जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से ज़्यादा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन करेगा नहीं, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन आप यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, इसका मतलब कुछ और होगा इसमें। तो इसको अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन जो होता है वो पर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे करना क्या है, यस डबल बॉन्ड हो गया और उसके बाद OH हो गया और 2 ऑक्सीजन का आपको इस तरीके से बता देना है, यानी ये हो जाएगा आपका H2SO5। क्या हो जाएगा, H2SO5 हो जाएगा, जिसे हम कारोज एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो पर ऑक्साइड बॉन्ड है इसलिए पर ऑक्सो हो जाएगा और एक सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें क्या यूनिट है, तो इसको बोलेंगे पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कारोज एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना, देखिए ऑक्सीजन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है तो +2 आ गया। इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से खींचेगा तो +2 और आ जाएगा, +4 हो जाएगा। ये भी 2 से खींच रहा है तो +4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल अगर देखें तो 2 2 4 और कितने बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड है और 6 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो हम कहेंगे 6 टाइम ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना आ गया, +6 आ गया। और यहाँ पर अगर हम डाई बेसिक की बात, बेसिसिटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 OH है, ठीक है, एक OH इधर है और एक OH यहाँ। तो थोड़ा फिर से स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए OH है और यहाँ OH है और यहाँ पर क्या है, O है, उसके बाद क्या है, H है। अब देखो यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देते हो, ठीक है, तो इस केस में वो माइनस जो होगा वो क्या होगा, इसके साथ रिजोनेंस करेगा, इसलिए ये H को दे देगा। तो हम ये कह सकते हैं ये बेसिसिटी तो शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें कि ये जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर अगर दे देता है तो वो पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब वो पर अगर माइनस आ जाता है तो इधर देखो इसको रिजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो हम ये कहेंगे केवल आपको इसी OH के यानी पेरोक्साइड वाले OH से आपको यहाँ पर बेसिसिटी का पता नहीं चलेगा। तो क्या पता चलेगा, OH से पता चलेगा, ठीक है। तो एक ही OH है यानी मोनो बेसिक होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख लिया कि +6 होगा तो +6 मिल गया और मोनो बेसिक, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो B है तो B का क्या मिल जाएगा आपको, 3rd मिल जाएगा। तो B का आपका
थर्ड है, यानी ये ऑप्शन आपको मिल रहा है बी का थर्ड। उसके बाद यहाँ पर देखिए H2SO6 है, H2SO6 है, तो ये डाईथायोनिक एसिड इसको बोलते हैं। इसके लिए हम बात करते हैं डाईथायोनिक, यानी दो सल्फर होंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन किए होंगे, थायोनिक हो गया। और उसके बाद आपके पास जो है 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन में देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को OH इधर दे दो और एक OH इधर दे दो, और यहाँ पर यस डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 ही हुआ, अभी 2 बच गया, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका कह सकते हैं कि क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और इसकी वजह से 6, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा +6, ठीक है। तो और यह क्या है आपका डाई बेसिक है, क्या है आपका ये डाई बेसिक है, तो इसका जो आंसर मिलने वाला है डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसका जो आंसर मिल गया आपको डी मिल गया। तो ऐसे आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको पता करना है कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और ये आपको मैंने जो पेरोक्सो एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इसमें उसको हमने देख लिया, और इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्वेश्चन इसमें से बनने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।